बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब कोई सामने देखेंगे और अच्छा से सुनेंगे और अच्छा से समझेंगे और आशीर्वाद किसी कीमत पर लेकर जाएंगे। समझना जरूरी है, ध्यान लगाना भी जरूरी है, मन में परमेश्वर की वचन रखना भी जरूरी है। तो सब कोई ध्यान पूर्वक सुने और अच्छा से सुने और अच्छा समझे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, बपतिस्मा जो है धर्म बढ़ाना नहीं है। बपतिस्मा जो है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। बपतिस्मा जो है धर्म बदलना नहीं है। बपतिस्मा जो है जीवन बदलना। बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोगों का मानना है बपतिस्मा धर्म बढ़ाना। बपतिस्मा धर्म बढ़ाना नहीं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। और कुछ लोगों का मानना है बपतिस्मा जो है धर्म बदलना है। तो बपतिस्मा ना तो धर्म बढ़ाना है ना तो धर्म बदलना है। ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है और जीवन बदलना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। शैतान विश्वास तो करता है परंतु शैतान बपतिस्मा नहीं लेता। हाँ, शैतान विश्वास तो करता है परंतु शैतान बपतिस्मा नहीं लेता। अब जो बपतिस्मा नहीं लेता वो विश्वासी हो ही नहीं सकता। हाँ, जो बपतिस्मा नहीं लेता वो विश्वासी हो ही नहीं सकता। वो चोर और डाकू है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा जो बपतिस्मा लेना नहीं चाहता, जो बपतिस्मा नहीं लेता, वो विश्वासी हो ही नहीं सकता। वो चोर और डाकू है। शैतान विश्वास तो करता है परंतु बपतिस्मा नहीं लेता। तो आगे बढ़ेंगे। एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। लड़का लड़की जब शादी होते हैं साथ साथ जीने मरने की वादे करते हैं। लड़का लड़की जब शादी होते हैं साथ साथ जीने मरने की वादे करते हैं, परंतु चर्च आने जाने की बात पड़ता है तो साथ साथ चर्च नहीं आते। हाँ, शादी में लड़का लड़की साथ साथ जीने मरने की वादे करते हैं, परंतु चर्च आने की बात होता है या फिर भक्ति दुआ की बात होता है या फिर परमेश्वर के समीप आने की बात पड़ता है तो लड़का लड़की जो शादी में वादे किए रहते हैं वो साथ साथ चर्च नहीं आते, चर्च साथ साथ भक्ति दुआ नहीं करते। तो बोलना चाहूंगा, क्या गारंटी है कि वे दुख तकलीफ में हमें साथ देंगे बोल के? चर्च साथ साथ आ नहीं पाए, भक्ति दुआ में साथ दे नहीं पाए, तो क्या गारंटी है कि वो दुख तकलीफ में हमें साथ देंगे बोल के? बोलो यीशु मसीह के। जो हालेलुया को पहचान नहीं पाया वो हमें पहचान पाएगा बोल के क्या गारंटी है? हाँ, जो हालेलुया को पहचान नहीं पाया तो वो हमें पहचानेगा बोल के क्या गारंटी है? जो हालेलुया को ग्रहण नहीं कर पाया, हाँ, जो हालेलुया को ग्रहण नहीं कर पाया वो हमें ग्रहण करेगा बोल के क्या गारंटी है? बचिए लोगों से। अगर लूटना चाहते हो तो लूट जाइए,
अगर बचना चाहते हो तो बच जाएंगे। जो हालेलुया को ग्रहण नहीं कर पाया वो हमें ग्रहण करेगा बोल के क्या गारंटी है? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, जो साथ साथ रहने की वायदे तो करते हैं, साथ साथ जीने की वायदे तो करते हैं, परंतु साथ साथ भक्ति दुआ में नहीं आते, चर्च में नहीं आते, ऐसे लोग हमें दुख तकलीफ में साथ देंगे बोल के क्या गारंटी है? जो हालेलुया को ग्रहण नहीं कर पाया वो हमें ग्रहण करेगा बोल के क्या गारंटी है? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बोलना चाहूंगा एक चोर था, सूली में दो चोर थे। अब दो चोर दो विश्वासी को दर्शाता है। सूली में दो चोर, अब दो चोर दो विश्वासी को दर्शाता है। एक चोर तौबा कर लिया, मन फिरा लिया आखिरी सांस में, और स्वर्ग में अपना नाम दर्ज कर लिया। परंतु दूसरा चोर जो है मन फिराया नहीं, अपने आप को कठोर कर दिया, अपने आप को नम्र नहीं किया, अब मन नहीं फिराया और हमेशा के लिए चोर होकर रह गया, हमेशा के लिए चोर डाकू होकर रह गया। परंतु पहला चोर जो है मन फिराया, तौबा किया, अब चोर और डाकू से आजाद हो गया, जीवन के पुस्तक में अपना नाम दर्ज कर लिया। तो बोलना चाहूंगा जो बपतिस्मा नहीं लेता, मन नहीं फिराता, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, वो चोर और डाकू है। तो पहला चोर जैसे मन फिराया और चोर डाकू से बदलकर, चोर डाकू से अपना मन बदलकर जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज कर लिया, तो ठीक पहला डाकू के समान मन फिरा लो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, बपतिस्मा ले लो। परंतु दूसरा डाकू जो है मन नहीं फिराया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और डाकू की डाकू हमेशा के लिए रह गया और सब दिन के लिए नाश हो गया। बोलो यीशु मसीह की। ये दो चोर दो विश्वासी को दर्शाता है। हाँ, अभी भी कोई कोई चोर और डाकू की अवस्था में है, तो दूसरा डाकू मत बनो, पहले डाकू के समान मन फिरा लो, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। पहला डाकू जो था, पहला चोर जो था, आखिरी सांस में मन फिरा लिया। हाँ, आखिरी सांस में। कौन जानता है आज का दिन हमारे लिए आखिरी सांस होगा? कौन जानता है आज का दिन हमारे लिए आखिरी सांस हो सकता है? एक बहुत बड़ा मूर्ख धनवान था। वो सोचता था, वो समझता था कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है तो बहुत वर्ष जीऊंगा, बहुत साल जीऊंगा, आज चैन से शांति से खुश से रहूंगा। हाँ, एक बहुत बड़ा धनवान यानी मूर्ख धनवान क्या सोच रहा था? मेरे पास बहुत धन है, बहुत दिन तक, बहुत साल तक जीऊंगा और चैन से शांति से रहूंगा। तो बोलना चाहूंगा, धन आपको बहुत कुछ दे सकता है, परंतु आपको शांति खुशी नहीं दे सकता। धन दौलत संभव को संभव बनाता है। हाँ, धन दौलत संभव को संभव बनाता है, परंतु प्रार्थना दुआ असंभव को संभव बनाता है। बोलो यीशु मसीह की। तो धन दौलत बहुत कुछ आपको दे सकता है, परंतु शांति और खुशी नहीं दे सकता। तो बोलना चाहूंगा, धन दौलत बहुत कुछ हो सकता है, परंतु धन दौलत सब कुछ नहीं हो सकता।
बोलो यीशु मसीह की। दुनिया के लिए सब कुछ एक है, दुनिया के लिए सब कुछ एक है, परंतु हम लोगों के लिए यीशु मसीह ही सब कुछ है। तो बोलना चाहूंगा दुनिया के लिए सब कुछ एक है। हाँ, दुनिया के लिए सब कुछ एक जैसा लगता है। हाँ, सब कुछ एक जैसा लगता है, सब कुछ एक जैसा नहीं है। दुनिया के लिए सब कुछ एक जैसा लगता है, दुनिया के लिए सब कुछ एक है, हमारे लिए सब कुछ एक नहीं है। यीशु मसीह ही हमारे लिए सब कुछ है। सब स्कूल एक समान नहीं है। दुनिया के लिए सब कुछ एक है, परंतु हम जैसे लोगों के लिए यीशु मसीह ही सब कुछ है। सब स्कूल एक समान नहीं रहता, सब स्कूल एक नहीं है। दुनिया के लिए सब कुछ एक है, परंतु हम जैसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मूर्ख धनवान क्या सोच रहा था, मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, अब बहुत साल मैं जीऊंगा भी, बहुत वर्ष मैं जीऊंगा भी और चैन से खुशी से रहूंगा, परंतु एक दिन एक्स्ट्रा भी जी नहीं पाया। उसी रात को उसका आखिरी सांस था, उसी रात को वो मर गया। हाँ, और बहुत धन जो था उसका नीलाम हो गया, नीलाम हो गया, वो खुद खा नहीं पाया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ये धनवान मूर्ख क्या समझता था, मेरे पास बहुत साल बहुत वर्ष है। जी नहीं, हमारे पास बहुत साल बहुत वर्ष नहीं है, हमारे पास आज ही का दिन सिर्फ बाकी है। हाँ, आज ही का दिन सिर्फ हमारे पास बाकी है, बहुत वर्ष नहीं है, बहुत साल बहुत महीना नहीं है। आज ही वो उद्धार का दिन है, आज ही वो मन फिराना का दिन है, आज ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने का दिन है। बोलो यीशु मसीह के। आज का दिन गया तो सब दिन का दिन गया, कल कल करते करते कल का दिन नहीं आता, आज का दिन गया तो फिर गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन बोलना चाहूंगा, पहला चोर जो यीशु मसीह के दाहिने और पहला चोर जो था, आखिरी सांस में उसी दिन मन फिरा लिया, तौबा कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। तो पहले चोर के समान बन जाओ आज ही के दिन, एक पल में ही। हाँ, इसी समय, इसी वक्त, हाँ, इसी पल भर में ही प्रभु यीशु मसीह को अपना लो, ग्रहण कर लो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय जो है, लिखने वाले लिख लीजिए और सुनने वाले ध्यान पूर्वक आप सुनिए। आज का टॉपिक विषय जो है, यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना। यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना। क्या हमें यीशु मसीह को पहनना पड़ेगा? हाँ, हमें यीशु मसीह को पहनना पड़ेगा। आज हम क्या पहन रहे हैं, थोड़ा हम अपने आप को जांचें, देखें। आज हम क्या पहन रहे हैं? तो बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना। संसारिक लोग, हाँ, संसार में संसारिक लोग क्या करते हैं, संसारिक जीवन जीते जीते संसार को पहन लेते हैं। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह को पहनना है।
यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना। दुनिया के लोग दुनिया को पहन लिए हैं, संसारिक लोग संसार को पहन लिए हैं। अब दुनिया वैद्य के पास जाने वाले लोग ताबीज और बहुत सारे चीजों को पहन लिए हैं। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें यीशु मसीह को पहनना है और यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना। शैतान से संबंधित वस्तुओं को, घृणित वस्तुओं को मत पहनना। मूर्ति पूजा से संबंधित घृणित वस्तुओं को मत पहनना। पूजा पाठ से संबंधित अशुद्ध वस्तु, घृणित वस्तु को मत पहनना। यीशु मसीह को पहन लेना। यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना। बोलो यीशु मसीह की। तो इसका परिभाषा जो है, यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना, इसका परिभाषा जो है, मन फिराने में विलंब ना करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में विलंब ना करना, परमेश्वर की मानसा को, अभिप्राय को पूरा करने में विलंब ना करना, यीशु मसीह की दुल्हन होने में विलंब ना करना, परमेश्वर का संतान होने में विलंब ना करना, यीशु मसीह की महान आज्ञा को पूरा करने में विलंब ना करना, परमेश्वर की वश में हो जाने में विलंब ना करना, यानी बपतिस्मा लेने में विलंब ना करना। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, निने नगर के जो लोग हैं, एक ही दिन के प्रचार में मन फिरा लिए, मन फिराने में विलंब नहीं किए। हाँ, निन्वे नगर के लोग परमेश्वर को एक ही दिन में पहन लिए। हाँ, परमेश्वर को पहनने में निन्वे नगर के लोग विलंब नहीं किए, मन फिरा लिए एक ही दिन के प्रचार में। तो बोलना चाहूंगा, हमको प्रचार के ऊपर प्रचार सुनाया जा रहा है, हमें वचन के ऊपर वचन दिया जा रहा है, तब भी हमारा छिलका उतरता ही नहीं। तो बोलना चाहूंगा, निन्वे नगर के लोग एक ही दिन के प्रचार में परमेश्वर को पहन लिए, मन फिरा लिए। तो यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना मेरे प्यारों भाई बहनों। जैसे सूली में पहला चोर मन फिराने में विलंब नहीं किया, पहला जो चोर था मन फिराने में विलंब नहीं किया, तनिक विलंब कर देता तो सब दिन के लिए वो नाश हो जाता। अगर वो विलंब कर देता तो वो नाश हो जाता। निन्वे नगर के लोग भी अगर परमेश्वर को पहनने में, मन फिराने में विलंब कर देते तो निन्वे नगर के लोग भी नाश हो जाते। परमेश्वर ठान लिया था, हाँ, परमेश्वर ठान लिया था निन्वे नगर को पलट देने के लिए, उलाट देने के लिए। अगर तनिक देरी हो जाता, निन्वे नगर के लोग अगर मन नहीं फिराते तो निन्वे नगर के लोग नाश हो जाते। तो बोलना चाहूंगा, निन्वे नगर के लोग हाँ मन फिराने में विलंब नहीं किए, तौबा कर लिए, पश्चाताप कर लिए। पूरा गांव के लोग पश्चाताप कर लिए, पूरा गांव के लोग यीशु मसीह को, परमेश्वर को पहन लिए। हाँ, जानवर भी, जीव जानवर भी, पशु, उनके पशु भी, जानवर भी, हाँ, उपवास कर लिए, तौबा कर लिए। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, छोटे से बड़े लेकर, राजा मंत्री तक लेकर, हाँ, छोटे से बड़े जानवर तक ले सब कोई टाट ओढ़ लिए, उपवास प्रार्थना में बैठ लिए और परमेश्वर यीशु मसीह को पहन लिए।
तनिक अगर विलम्ब हो जाता, निन्वे नगर के लोग नाश हो जाते, तबाह हो जाते। तो यीशु मसीह को पहनने में विलम्ब ना करना मेरे प्यारो बहनों। विलम्ब करते रहेंगे तो तबाह हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह को पहनने में विलम्ब नहीं करना है, यीशु मसीह को पहन लेना। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे, एक बाइबल रेफरेंस को निकालेंगे। मत्ती 3 अध्याय 5 पद से 10 पद तक। मत्ती 3 अध्याय 5 से 10 तक थोड़ा पढ़ने के लिए मदद करें। तब यरूशलेम की और सारे यहूदा की और यरदान की आसपास की सारे स्थानों के लोग उसके पास निकल गए। यूहन्ना बपतिस्मा के पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया। अब उसने बहुत से फरीसियों और यूहन्ना बपतिस्मा ने बहुत से फरीसियों और सादुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। तो उसने कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए कि मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में या ना सोचो कि हमारे पिता अब्राहम है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। बोलो यीशु मसीह के। समय निकट है मेरे प्यारो भाई बहनों, समय नहीं है। विलम्ब मत करो, परमेश्वर के राज्य निकट है और समय नहीं है। आने वाला आएगा, वो विलम्ब नहीं करेगा। हमारे पास कुछ ही समय बाकी है, आने वाला आएगा, वो देर नहीं करेगा। हमारे पास बहुत समय नहीं बल्कि कुछ ही समय बाकी है। मन फिरा लो, हाँ, यीशु मसीह को पहनने में विलम्ब ना करो। तो बोलना चाहूंगा, यूहन्ना भविष्यवक्ता जब बपतिस्मा दे रहा था तो यरूशलेम और सारे यहूदा के लोग यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के लिए, यानी मन फिराने के लिए, यानी परमेश्वर को पहनने के लिए यरूशलेम और यहूदा के सारे लोग यरदन नदी में यूहन्ना की बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। हाँ, उस समय के जो चुंगी लेने वाले थे, उस समय के जो पापनी स्त्री या फिर बहुत सारे भोले भटके लोग थे, ये सब यूहन्ना की बपतिस्मा लिए, मन फिराए, तौबा किए और यीशु मसीह को पहन लिए। यीशु मसीह को पहनने में चुंगी लेने वाले उस समय के जो पापनी स्त्री थे, उस समय के जो भोले भटके लोग थे, मन फिराने में और यीशु मसीह को पहनने में विलम्ब नहीं किए। परंतु शास्त्रीय और फरीसी और सदूकी जो हैं, उस समय में बपतिस्मा नहीं लिए। हाँ, यूहन्ना के पर्याय में चुंगी लेने वाले और साधारण लोग, हाँ, भटके हुए लोग,
यीशु मसीह को पहनने में विलंब नहीं किए, परंतु यूहन्ना के पर्याय में शास्त्री, फरीसी, सदूकी, उस समय की महारथी लोग यीशु मसीह को, इन्हीं परमेश्वर को पहनने में इनकार कर दिए। हालेलुया। सदूकी, फरीसी, शास्त्री उस समय परमेश्वर को पहनने में इनकार कर दिए। बपतिस्मा के प्रोग्राम में शास्त्री, फरीसी, सदूकी आते तो थे, परंतु बपतिस्मा को स्वीकार नहीं किए, बपतिस्मा को ग्रहण नहीं किए। आज के डेट में भी मेरे प्यारों भाई बहनों, चर्च आने जाने वाले लोग तो हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग तो हैं, परंतु आज के डेट में भी जैसे यूहन्ना के पर्याय में कुछ शास्त्री, फरीसी, सदूकी बपतिस्मा को ग्रहण नहीं किए, ठीक आज के डेट में भी कुछ लोग बपतिस्मा को ग्रहण नहीं करते हैं। हालेलुया। आज के डेट में भी कुछ लोग बपतिस्मा को स्वीकार, ग्रहण नहीं करते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो यूहन्ना के पर्याय में भी सदूकी, फरीसी, शास्त्री बपतिस्मा को ग्रहण नहीं किए, बपतिस्मा के प्रोग्राम में आए और गए, परंतु बपतिस्मा को ग्रहण नहीं किए। तो यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? और ये भागने वाले कौन थे? शास्त्री, फरीसी, सदूकी बपतिस्मा को ग्रहण करने वाले नहीं थे, बपतिस्मा से भागने वाले थे। बोलो यीशु मसीह के। और उसके बाद दर्शाया गया है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हाँ, तौबा करो कि योग्य फल लाओ। हाँ, यीशु मसीह को पहनोगे तभी फल ला पाओगे। यीशु मसीह को पहनोगे तभी जाकर फल ला पाओगे। और अपने अपने मन में या ना सोचो कि हम अब्राहम के संतान हैं। तो यहां पर दर्शाया गया है, अपने अपने मन में या ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। तो अपने अपने मन में या ना सोचो कि हम जन्मजात क्रिश्चियन हैं। अपने अपने मन में या ना सोचो कि हम बाप दादाओं से क्रिश्चियन हैं। अपने अपने मन में या ना सोचो कि हम पुराना क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। अपने अपने मन में ना सोचो। और शास्त्री, फरीसी, सदूकी क्या सोचते थे? अपने अपने मन में सोचते थे, हमारा पिता अब्राहम है, हम अब्राहम के वंश में आते हैं, हम अब्राहम के खानदान में से पैदा हुए हैं। उस समय के शास्त्री, फरीसी क्या सोचते थे? हम अब्राहम के संतान में से आए हुए हैं, अब्राहम के वंश, अब्राहम की पीढ़ी में से पैदा हुए हैं। तो बोलना चाहूंगा, अब किसी भी पीढ़ी में से ये पैदा क्यों ना हो, अब किसी भी खानदान में से पैदा क्यों ना हो, यीशु मसीह के नई सृष्टि में पैदा होना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो अब किसी भी खानदान में पैदा क्यों ना हुए होंगे, परंतु आपको नए सिरे से पैदा फिर एक बार होना पड़ेगा। तो उस समय के शास्त्री, फरीसी क्या सोच रहे थे? हम अब्राहम के संतान हैं, हाँ, हमारा पिता अब्राहम है। तो मेरे प्यारों बहनों, ऐसा मत सोचो कि हम पुराना क्रिश्चियन हैं या बाप दादाओं से क्रिश्चियन। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह को पहनना पड़ेगा। फिर आगे दर्शाया गया है, हमारे पास समय नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों, कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा गया है। कुल्हाड़ा कभी भी पेड़ को काट सकता है, यानी हमें काट सकता है। हमें किसी कीमत पर भी फलना है, फूलना है, फलना है। अगर पेड़ फल ना दे तो कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ में रखा हुआ है,
अब कुल्हाड़ा कभी भी काट सकता है। तो मन फिराओ, यीशु मसीह को पहन लो, नहीं तो कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है, कुल्हाड़ा कभी भी चल सकता है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यूहन्ना भविष्यवक्ता के 32वां प्रोग्राम में साधारण लोग, चुंगी लेने वाले लोग, उस समय के जो पापनी स्त्री थे, ऐसे साधारण लोग, हाँ, खोए भटके हुए लोग यूहन्ना 32वां की प्रोग्राम में आते थे और 32वां लेते थे, परमेश्वर को पहन लेते थे। परंतु बड़े समझे वाले, जाने वाले लोग, उस समय के अनुसार जो बुद्धिमान थे, उस समय के अनुसार जो महारथी थे, उस समय के अनुसार जो शास्त्री फरोशी साधुकी थे, वे परमेश्वर को पहनना नहीं चाहे, अपने विषय में टाल दिए, इनकार कर दिए, बहाना बना दिए। हाँ, उस समय के शास्त्री फरोशी यीशु मसीह को नहीं पहने, परमेश्वर को नहीं पहने, बल्कि अपने विषय में टाल दिए, बहाना बना दिए। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, 32वां में हम बहाना नहीं बना सकते। बोलो यीशु मसीह के जय। उद्धार बिना 32वां के उद्धार नहीं हो सकता, बिना 32वां के उद्धार नहीं हो सकता। तो बोलना चाहूंगा 32वां ही उद्धार है मेरे प्यारो भाई बहनों, 32वां ही उद्धार का पहला चरण है। यीशु मसीह भी खुद 32वां लिया, जल का 32वां लिया और दर्शाया कि इसी में होकर चलो। तो बोलना चाहूंगा बिना 32वां के उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है, उद्धार सिर्फ 32वां में ही है। तो बोलना चाहूंगा, इस जाति समाज से क्यों डरते हो? ये जाति समाज आपको उद्धार नहीं करा सकते, आपकी उद्धार नहीं करा सकते। तो ये जाति समाज से क्यों डरते हो? आपकी जाति समाज आपको उद्धार नहीं करवा सकते, आपको उद्धार नहीं दिला सकते। यीशु मसीह में ही उद्धार है, मुक्ति है, छुटकारा है। हाँ, बिना 32वां के किसी का उद्धार नहीं हो सकता। 32वां ही उद्धार का पहला चरण है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, यूहन्ना भविष्यवक्ता के समय में लोग परमेश्वर को पहनना नहीं चाहे। कुछ शास्त्री फरोशी परमेश्वर को पहनना नहीं चाहे, अपने विषय में टाल दिए, बहाना बना दिए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, 32वां में हम बहाना नहीं बना सकते। एक बहन थी, बोलने लगी, मैं अपनी पति को पूछूंगा, उसके बाद 32वां लूंगा। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, वो बहन बोली, मैं अपनी पति को पूछूंगा, उसके बाद मैं 32वां लूंगा। उसके बाद वो सब दिन के लिए चला गया, भाग गया, कभी 32वां नहीं लिया। एक बात बताओ, जब आप छुप छुप के पाप करते हो, पति को पूछते हो, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब छुप छुप के पाप करते हो तो पति को पूछे पड़ी बोलते हो। तो एक बहन बोली, मैं अपने पति को पूछ के आऊंगा, उसके बाद 32वां लूंगा। वो गया, अब पति को पूछते ही रह गया, परंतु कभी 32वां नहीं लिया।
तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शुभ काम में देरी क्यों? हाँ, जब हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो किसी को पूछ कर नहीं करते हैं। जब हम छुप छुप के पाप करते हैं तो किसी को नहीं पूछते, अब पाप करते हैं। परंतु बपतिस्मा के बाद जब आता है तो पूछे पड़ी। हाँ, पति को पूछे पड़ी, खानदान को पूछे पड़ी, परिवार को पूछे पड़ी, इसको उसको पूछे पड़ी। हाँ, पाप जब हम करते हैं किसी को पूछ कर नहीं करते हैं, जब मन आता है तब पाप कर लेते हैं। परंतु बपतिस्मा की बात जब आ जाता है, यीशु मसीह को जब पहनने की बात आ जाता है तो पूछे पड़े। इसको उसको पूछते रह जाओगे मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, इसको उसको पूछते रह जाओगे, स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, इसको उसको पूछते रह जाओगे, स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा, अनुग्रह के युग चला जाएगा। तो बोलना चाहूंगा, यदि प्रभु आपको अगुवाई कर रहा, प्रभु आपके मन में उत्तेजना सृष्टि कर रहा है, प्रभु यदि आपके अंदर खलबली मचा रहा है, तो किसी को पूछा पूछी मत करो। प्रभु यीशु मसीह को आज अभी इसी वक्त इमीडिएटली पहन लो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे, एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, प्रेरित काम 22 का 16। प्रेरित काम 22 का 16 हम जल्दी करके जाएंगे। प्रेरित काम 22 का 16 पढ़िए। अब क्यों देर करते हैं? अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले, उठ बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। बोलो यीशु मसीह के। ये प्रेरित पौलुस की बात है मेरे प्यारो भाई बहनों। जब प्रेरित पौलुस का यीशु मसीह से आमना सामना हुआ, हाँ, एक ही बार में प्रेरित पौलुस अपना मन परिवर्तन कर लिया। हाँ, प्रेरित पौलुस का यीशु मसीह से आमना सामना हुआ। हाँ, मुठभेड़ हुआ, एक मुलाकात हुआ। एक ही मुलाकात में, एक ही दर्शन में प्रेरित पौलुस यीशु मसीह को पहन लिया और विलंब नहीं किया, देर नहीं किया। हाँ, यहां पर दर्शाया गया है, अब क्यों देर करता है? ये प्रेरित पौलुस को बोला जा रहा है, अब क्यों देर करता है, क्यों विलंब करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो बोलना चाहूंगा, प्रेरित पौलुस जब यीशु मसीह का दर्शन पाया, यीशु मसीह से आमना सामना हुआ, तो विलंब नहीं किया। हाँ, तुरंत उठा, तुरंत बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को पहन लिया। हाँ, वो 3 दिन तक ना तो खाया था ना तो पिया था। पहले यीशु मसीह को पहना, उसके बाद वो खाना पीना किया। हाँ, बपतिस्मा को प्रेरित पौलुस हल्के से नहीं लिया। पहले बपतिस्मा लिया, उसके बाद खाना पीना किया। 3 दिन तक नहीं खाया था, नहीं पिया था। पहले यीशु मसीह को पहन लिया, उसके बाद खाना पीना किया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, बपतिस्मा को हल्के से मत लो। हाँ, प्रेरित पौलुस बपतिस्मा को हल्के से नहीं लिया। जब यीशु मसीह से उसका दर्शन हुआ, उसी दिन यीशु मसीह को पहन लिया। बपतिस्मा को हल्के से नहीं लिया, पहले बपतिस्मा लिया, उसके बाद खाना पीना किया। 3 दिन तक नहीं खाया। हम बपतिस्मा को हल्के से लेते हैं। हाँ, ये साल नहीं लेंगे, अगला साल लेंगे। हाँ, ये वर्ष नहीं लेंगे, अगला वर्ष लेंगे। इस तरीके से हम बहाना बना देते हैं,
टाल देते हैं। शास्त्री फरोसी बहाना बना दिए, टाल दिए, तो हम भी टाल देते हैं, बहाना बना देते हैं, बपतिस्मा को हल्के से लेते हैं। प्रेरित पौलुस जिस दिन दर्शन पाया उसी दिन यीशु मसीह को पहन लिया, वो देर नहीं किया। बोलो यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना मेरे प्यारो बहनों। जिस दिन भी मौका मिले उसी दिन यीशु मसीह को पहन लेना, यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना। और एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, प्रेरित काम 16 अध्याय, प्रेरित काम 16 अध्याय 31 से 33, 16 का 31 से 33 पढ़िए। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसके अपने सब लोगों समेत और उसने अपने घराने समेत तुरंत बपतिस्मा लिए। बोलो यीशु मसीह के। तो एक जेलर था, एक दरोगा था, सिलास और पौलुस बंदी गृह में थे। सिलास और पौलुस ऐसा भक्ति किए कि बंदी गृह का नींव हिल गया, बंदी गृह में भूडोल हो गया, जेल में भूडोल हो गया। और सिलास और पौलुस की भक्ति दुआ को देखकर दरोगा सुधर गया, दरोगा का मन परिवर्तन हो गया। हाँ, सिलास और पौलुस की भक्ति को देखकर। अब जब दरोगा यानी जेलर जब सुधरा, अकेले नहीं सुधरा, पूरा घराना को सुधारा। हाँ, पूरा घराना को सुधारा। हाँ, पहले जेलर विश्वास किया यानी दरोगा विश्वास किया, और दरोगा जब विश्वास किया तो पूरा घराना उद्धार पाया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो बहनों, पहले आप विश्वास करो। जब आप विश्वास करोगे तो आपका घराना उद्धार पाएगा, आपका बेटा बेटी, आपके संतान, आपका परिवार उद्धार पाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप उद्धार पा जाओगे तो आपका घराना भी उद्धार पा जाएगा। हाँ, आप विश्वास करोगे तो आपका घराना भी विश्वास करेगा। आप विश्वास में आ जाओगे तो आपका घराना भी विश्वास में आ जाएगा। तो जब दरोगा विश्वास किया तो उसका घराना भी उद्धार और मुक्ति पा लिया। और रातों रात उसी घड़ी उसने उनके घाव धोए और उसने अपने सब परिवार समेत तुरंत बपतिस्मा लिए। यानी रातों रात दरोगा और दरोगा के पूरा घराना रातों रात बपतिस्मा लिए, तुरंत बपतिस्मा लिए। यीशु मसीह को पहनने में विलंब नहीं किया, रातों रात बपतिस्मा लिए, तुरंत बपतिस्मा लिए, घराना समेत बपतिस्मा लिए, विलंब नहीं किया। आज के डेट में होता तो हम सुबह बपतिस्मा लेंगे, या फिर कल को बपतिस्मा लेंगे, या फिर अगला साल को बपतिस्मा लेंगे। परंतु दरोगा के पूरा परिवार रातों रात बपतिस्मा लिए, तुरंत बपतिस्मा लिए, विलंब नहीं किया। तो बपतिस्मा में विलंब ना करना मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना। एक और कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा। इजरायली लोग जब समुद्र पार हुए, और वही समुद्र पार होना बपतिस्मा को दर्शाता है, और इजरायली लोग रातों रात समुद्र पार हुए, यानी रातों रात बपतिस्मा लिए।
बोलो यीशु मसीह के। इजरायली लोग विलंब नहीं किए, रातों रात समुद्र पार किए, यानी रातों रात बपतिस्मा लिए। बोलो यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह को पहनने में विलंब ना करना मेरे प्यारों भाई बहनों। आगे बढ़ेंगे और एक बाइबल रेफरेंस को देखेंगे। प्रेरित काम 8 अध्याय 36 पद से 38 पद तक। प्रेरित काम 8 अध्याय 36 से 38 पद तक। मार्ग में चलते चलते वे किसी जाल की जगह पहुँचे। वे किसी पानी के जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा देख यहाँ जाल है, यहाँ पर पानी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्यों रोक है? अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक टोक है? फिर आगे फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है, यीशु मसीह को पहन सकता है। फिर आगे उसने उत्तर दिया मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। फिर आगे तब खोजे ने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। अब फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और फिलिप्पुस खोजा को बपतिस्मा दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो फिलिप्पुस एक प्रभु का दास सेवक था। अब खोजा जो था दूर देश से आया था। एक ही मुलाकात में खोजा जो है यीशु मसीह को पहन लिया। हाँ, खोजा दूर देश से आया था। अब फिलिप्पुस एक प्रभु का सेवक था। फिलिप्पुस और खोजा का मुलाकात एक ही बार मुलाकात होता है और एक ही बार की मुलाकात में खोजा यीशु मसीह को पहन लेता है, विलंब नहीं करता। खोजा कहता है बपतिस्मा लेने में मुझे क्या रोक टोक, पानी तो यहां है, तो फिर बपतिस्मा लेने में यीशु मसीह को पहनने में क्या रोक टोक। तो बोलना चाहूंगा बपतिस्मा लेने में क्या रोक टोक मेरे प्यारों भाई बहन, यीशु मसीह को पहनने में क्या रोक टोक। कौन लोग आप लोगों को रोक टोक कर रहे हैं? हाँ, जिंदा खुदा को पहनने में आप लोगों को कौन रोक टोक कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपको हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहनने में रोक टोक कर रहे हैं? हाँ, आपकी जाति बिरादरी या फिर आपकी पति लोग या आपके खानदान परिवार के लोग या आपके समाज के लोग या फिर आपके रिश्तेदार लोग हाँ सर्वशक्तिमान को पहनने में रोक टोक कर रहे हैं। कौन लोग आप लोगों को रोक टोक कर रहे हैं? आपके बेटा बेटी रोक टोक कर रहे हैं। बपतिस्मा नहीं लेना, जाना चर्च परंतु बपतिस्मा नहीं लेना। हालेलुया बोलना परंतु हालेलुया को ग्रहण मत करना। कौन लोग आपको रोक टोक कर रहे हैं? आपके बच्चे। बोलो यीशु मसीह के। आपके जाति बिरादरी के लोग रोक टोक कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान को पहनने के लिए आप लोगों को कौन रोक टोक कर रहे हैं? याद रखना, जो आपको रोक टोक कर रहे हैं वो आपको कभी आपको उद्धार नहीं दिला सकते। जो कोई भी आपको रोक टोक कर रहे हैं सनातन परमेश्वर को पहनने में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहनने में रोक टोक कर रहे हैं, वे लोग आपको उद्धार नहीं दिला सकते, मुक्ति नहीं दिला सकते। कौन लोग आप लोगों को रोक टोक कर रहे हैं? तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहनने में आप लोगों को कौन रोक टोक कर रहे हैं? तो खोजा यहां पर कहता है पानी तो यहां पर है, तो फिर यीशु मसीह को पहनने में मुझे क्या रोक टोक। रोक टोक से निकल आओ मेरे प्यारों भाई बहनों।
अगर आपकी जाति बिरादरी रोक टोक कर रहे हैं, आपके परिवार आपके खानदान अगर रोक टोक कर रहे हैं, तो रोक टोक से निकल आओ। सनातन परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहन लो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, यहां पर दर्शाया गया, तब उसने रथ खड़ा किया, खोजा रथ खड़ा किया, और फिलिपुस अब खोजा दोनों पानी में उतर पड़े, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, खोजा जो है परमेश्वर यीशु मसीह को पहनने में विलंब नहीं किया। पानी देखा, आओ, तुरंत बपतिस्मा ले लिया। खोजा को कोई रोक टोक कर नहीं पाए। तो बोलना चाहूंगा, जो दिल से बपतिस्मा लेने के लिए इच्छुक है, जो मन में तैयार हो गया है प्रभु यीशु मसीह को पहनने में, तो उसे कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अगर कोई दिल से मन से प्रभु यीशु मसीह को पहनने के लिए तैयार हो गया, तो उसे कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। बोलो यीशु मसीह की। एक उदाहरण रखना चाहूंगा। लैला मजनू जब प्यार में पागल हो जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं कर पाता। हाँ, अगर कोई रोक टोक करेंगे तो जहर खा देंगे। हाँ, लैला मजनू जब आपस में बावड़ा हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं, प्यार अंधा है। अब जब वो प्यार करते हैं, लैला मजनू आपस में हो जाते हैं, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अगर कोई रोक टोक करें, उस लैला मजनू को अगर कोई रोक टोक करें, तो वो क्या करेंगे? जहर खा जाते हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहन, ये उदाहरण के द्वारा हम एक बात को जरूर सीख पाते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकते। अगर हम यीशु मसीह को पहनने के लिए ठान लिए हैं, अगर हम यीशु मसीह को पहनने के लिए निर्धारित और निर्णय कर लिए हैं, ये ठान लिए हैं, तो कोई हमें रोक टोक नहीं कर सकता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो खोजा को कोई रोक टोक नहीं कर पाया। वो एक ही मुलाकात में, हाँ, एक सेवक के साथ एक ही मुलाकात हुआ, और एक ही मुलाकात में वो यीशु मसीह को पहन लिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आप लोगों को कौन रोक टोक कर रहा है? हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा बेटी होने से आपको कौन रोक टोक कर रहा है? तो बोलना चाहूंगा, स्कूल जो है आपको पढ़ाता है, लिखाता है, और गवर्नर और नाबाब और बहुत बड़ा व्यक्ति बना देता है, परंतु कलीसिया आपको पढ़ाता लिखाता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी बना देता है। हाँ, स्कूल आपको पढ़ाता है, लिखाता है और गवर्नर बना देता है। हाँ, स्कूल आपको पढ़ाता है, लिखाता है, आपको गवर्नर बना देता है, परंतु कलीसिया मंडली चर्च आपको पढ़ाता लिखाता है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी बना देता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी होने से क्या रोक टोक मेरे प्यारो भाई बहन? हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी होने से क्या रोक टोक? कौन लोग आप लोगों को रोक रहे हैं? कौन लोग आप लोगों को टोक रहे हैं? जो कोई भी आपको रोक टोक कर रहे हैं, वो आपको उद्धार और मुक्ति आनंद जीवन दे नहीं सकते। तो खोजा के समान तुरंत बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह को पहन लो। हाँ, खोजा को कोई रोक टोक कर नहीं पाया, वो तुरंत पानी को देखा और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया, यीशु मसीह को पहन लिया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अब विलंब मत करो, अब देरी मत करो।
हाँ, यीशु मसीह को पहनने में विलम्ब ना करो, मन फिराने में विलम्ब ना करो। हाँ, निन्ने नगर के लोग मन फिरा लिए, हाँ तौबा कर लिए। ठीक उसी तरह अब मन फिरा लो, यीशु मसीह को पहन लो। हाँ, यीशु मसीह के दाहिने और एक चोर था, वो विलम्ब नहीं किया, तुरंत मन फिरा लिया। खोजा, विलम्ब नहीं किया। प्रेरित पौलुस विलम्ब नहीं किया, मन फिरा लिया और यीशु मसीह को पहन लिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जाते जाते बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह को पहनने में विलम्ब ना करो। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, प्रभु से शक्ति सामर्थ मांगेंगे। प्रभु हमें बल दे, ताकत दे, समझ दे, ज्ञान दे। हाँ, अब मन फिराने में हमें सहायता करे, मदद करे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रार्थना करिए, यीशु मसीह को पहनने में विलम्ब ना करिए। हाँ, यीशु मसीह को पहन लीजिए। हाँ, मन फिराने में विलम्ब ना करें। हाँ, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में, हाँ परमेश्वर की मानसा, परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन होने में विलम्ब ना करें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान होने में विलम्ब ना करें। In the name of Jesus, 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 यीशु, यीशु, यीशु मसीह की दुल्हन होने में विलम्ब ना करें। In the name of Jesus, हाँ मौका मिला है, अवसर मिला है। ये मौका को, ये अवसर को हाथ से जाने मत दो। हाँ हाँ, बार मौका नहीं मिलता, बार चांस नहीं मिलता। ये मौका को, इस चांस को जाने मत दो। हाँ, यीशु मसीह को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो। In the name of Jesus, प्रार्थना करो। In the name of Jesus, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। ओ पवित्र, 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 पवित्र। यीशु, 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 यीशु। ओ महान, 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 सर्वशक्तिमान यीशु। ओ अनुग्रहकारी प्रभु यीशु। ओ रवा 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 कदा रवा 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 चले रे कदा रवा। ओ यीशु, 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 यीशु। In the name of Jesus, यीशु, 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 हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रार्थना करें, तौबा करें। In the name of Jesus, प्रभु को सामर्थ शक्ति मांगे। ओ महान परमेश्वर, हमें मन फिराने में ताकत दे, सामर्थ दे, शक्ति दे प्रभु यीशु मसीह। ओ महान परमेश्वर, सब दिन के लिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान होने पर यस 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 जिंदा खुदा यीशु मसीह तो दया कर, रहम कर, चुन चुन के आशीर्वाद कर प्रभु यीशु मसीह। ओ पवित्र आत्मा का आवती 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 आवती, ओ भाई पवित्र आत्मा का आवती। In the name of Jesus, yes 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 लोगों की जय हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर को छूले 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 प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु परमेश्वर, ताकत दे, सामर्थ दे प्रभु यीशु मसीह। ओ अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। अपने सहायता को भेज, अपने मदद को भेज प्रभु, और अपने बल ताकत को भेज हर एक को प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, अपने राज्य के लिए चुन लो। In the name of Jesus प्रभु, हर एक को प्रभु को ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, अपने और खींच ले खुदा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया।